अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार हो चुके हैं। अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था कर चुका हूं। अब दुआ ही कर सकता हूं। बस आप इन्हें खुश रखिए। इनको जो अच्छा लगता है वही कीजिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग उठाते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। लेकिन पिताजी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शंकर के बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया था। मां के जाने के बाद शंकर ने पिताजी को ही मां और पिता मान लिया था। मां के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। बीमारी के चलते पिता को खोने के डर में शंकर को बचपन से लेकर जवानी तक की सारी यादें धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। किस तरह पिताजी ने उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखने से लेकर जवान होने पर घर की जिम्मेदारी निभानी सिखाई। कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर घुसते थे। सुषमा ने आवाज दी, अरे सुनते हो, पिताजी की दवाई का समय हो गया। तब शंकर अपनी पुरानी यादों से बाहर आता है और देखता है बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुषमा, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। सुषमा ने दाल पहले ही भिगो कर रखी थी। जैसे उसे भी मालूम था कि पिताजी की पकौड़ी खाने की इच्छा है। वह भी जल्दी से अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियां ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं। थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाईं और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्पष्ट आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकौड़े और जलेबी तो लाओ। शंकर ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। पिताजी बोले, बस अब पूरा हो गया। पेट भर गया। जरा सी जलेबी दे। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। पिताजी बोले, शंकर, सदा खुश रहो बेटा। मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है। आप मेरे तेंदुलकर हो। अब आंखों से आंसू बहने लगे थे। पिताजी मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेवेलियन में इंतजार कर रही है। अगला मैच तेरी माँ के साथ खेलना है। तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। अब आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि पिताजी की यात्रा पूर्ण हो गई है। तभी उसे ख्याल आया, पिताजी कहाँ करते थे। श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीते जी अपने बड़ों का सम्मान करें। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो हमेशा उनके बच्चे ही रहते हैं। कई बार हमें उनकी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं।
क्योंकि उनके पास अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव होता है। उनके मरने के बाद उनके नाम की पूजा पाठ करने से, 56 प्रकार के ब्राह्मण भोज कराने से, दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। उनके जीते जी उनको खुशियां दो, मरने के बाद नहीं। माता पिता से ही हमारा अस्तित्व है।